कहानी है बोध गया की, जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी कि बिहार का बोध गया। बोध गया में एक बाइक जब्त किया जाता है, जिससे शराब की स्मगलिंग की जाती है। बाइक ऑनर को बाइक के नंबर के हिसाब से नोटिस भेजा जाता है और वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। परेशानी का कारण है कि उनका जो बाइक है, उनकी जो गाड़ी है, उनके घर में है, यानी कि आरा में है, और गाड़ी पकड़ी गई है बोध गया में। वहाँ भी उनकी गाड़ी का नंबर है और घर में भी है। तो अजीब बिहार की अजीब कहानी सुनते हैं उस बाइक ऑनर्स की जुबानी। BR2K5968 यही वो नंबर है, यही वो बाइक है जिसकी चोरी की हुई गाड़ी, जब्त की हुई गाड़ी पर यही नंबर चिपका दिया गया। लेकिन गाड़ी तो ये गाड़ी ऑनर के पास है, फिर वो गाड़ी किसकी? और गाड़ी नंबर के आधार पर ही सारा गेम हुआ। ये गाड़ी ऑनर परेशान हो गए, भागे भागे आए और घर पर अपनी गाड़ी को देखे, नोटिस को देखा और समझा। कहानी अजीब है BR2K5958 की। आइए हम पहले सुनते हैं कि आखिर कहानी क्या है, इस कहानी से क्यों परेशान हैं ये साहब। तो साहब की जुबानी, इनकी कहानी। क्या मामला क्या है आपके साथ? क्या बाइक की क्या कहानी है? हमने इस बाइक का परचेजिंग गया में किया था। गया में हम वहाँ पे सर्विस में थे, गया एयरपोर्ट में 2007 से लेकर 2012 तक। 2009 में इस बाइक को हमने गया में परचेज किया था, जिसका नंबर BR2K हाँ ठीक है, नंबर हमने देख लिया। तो फिर क्या है? 5958 है। वर्तमान में मैं झारखंड में हजारीबाग में पदस्थ हूँ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में। अभी हमारे पिताजी का तबीयत बहुत खराब है, जिसके कारण हम इमरजेंसी में घर पे आए हुए हैं। घर पे आने के बाद हमें ये पता चला कि गया सहायक आयुक्त के द्वारा एक नोटिस भेजा गया है, जिसमें ये वर्णन किया गया कि आपकी गाड़ी शेरघाटी थाना के द्वारा जब्त की गई है, जो उत्पाद विभाग ने जब्त किया है। जबकि हमारे गाड़ी का किसी ने फर्जी नंबर उपयोग किया है। और आप अभी देख सकते हैं हमारी गाड़ी यहीं पे लगी हुई है, हमारे घर पे हमारा RC बुक वगैरह सब कुछ हमारे पास है। गाड़ी में केवल हमारे गाड़ी का नंबर का चर्चा किया गया है, उसमें जो है न गाड़ी का चेचिस नंबर दिया गया है, कुछ भी नहीं दिया गया है। तो प्रशासन से मैं जानना चाहता हूँ कि बिना जांच के आप लोग ये क्या कर रहे हो? अरे भाई, कम से कम जांच करो कि सही है गलत है। यदि किसी दूसरे व्यक्ति का गाड़ी चोरी हुआ है और उसका कोई दुरुपयोग कर रहा है, तो इस दुरुपयोग से बचना चाहिए। न कि हमारे जैसे निर्दोष आदमियों के पास आप नोटिस भेज देते हो, वैसे ही हम लोग 50 टेंशन में रहते हैं। अलग अलग तरह का हमारे पास टेंशन है। हमारे पिताजी का तबीयत खराब है, हम उसके लिए समाधान के लिए आए। उसमें आप एक नोटिस जारी कर दिए कि गया में आकर के आप अपना पक्ष रखिए, जबकि दूर दूर से उस वाहन से हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारा वाहन तो हमारे पास मौजूद है, हमारे पास कागजात वगैरह सब कुछ हमारा ठीक ठाक है। तो मैं प्रशासन से यही कहूँगा, कृपया आप पहले जांच कीजिए और जांच करने के बाद इस प्रकार का कोई कार्रवाई कीजिए। अपनी खानापूर्ति मत कीजिए, हम लोग भी प्रशासन से जुड़े हुए आदमी हैं। ये लीगल दृष्टि से क्या ये परेशान इतने हैं उपाध्याय जी? आपको क्या लगता है किस तरह का ये प्रशासन द्वारा किया जा रहा है? प्रारंभिक रूप से तो जांच करनी चाहिए। जो भी पुलिस पदाधिकारी उस गाड़ी को पकड़े तो उस गाड़ी का इंजन नंबर, चेचिस नंबर भी उनको दरियाफ्त करना चाहिए। और ये फर्जी नंबर का दुरुपयोग किया गया, इस नंबर का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो ये कोई एक कांड ऐसा नहीं होगा, इस तरह के बहुत सारे मामले आ रहे हैं सामने कि कोई भी नंबर अपने मन से हाइपोथिकेशन करके कोई लिख के चला रहा है। तो इसको भी प्रशासन को एक टारगेट बनाकर, एक टास्क बनाकर कि कितने ऐसी गाड़ियां चल रही हैं जो फर्जी नंबर से चल रही हैं, तो ये पता लगाना प्रशासन का ही काम है। ये DTO के एंड से भी संभव है और पुलिस प्रशासन के एंड से भी संभव है कि जो भी गाड़ियां चल रही हैं उसका RC बुक आप प्रॉपर जांच करें, उसका नंबर जांच करें और इंजन और चेचिस नंबर भी जांच करें। केवल रजिस्ट्रेशन नंबर को आधार बना के आप कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। जो सिस्टम है बिहार का, जिस तरह के इसका प्रशासन या सरकार जो काम कर रही है, उससे कहाँ तक आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, अभी तो बाढ़ जैसी आई हुई है
मुकदमों की भी बाढ़ सी आई हुई है, खास करके मद्य निषेध का अगर देखा जाए तो, और तमाम गाड़ियों को पकड़ा जा रहा है। लेकिन जनरली ऐसा व्यवहारिक दृष्टि से देखने में आ रहा है कि वो जो सेकेंड हैंड गाड़ियां हैं, ऐसे लोग, ऐसे जो अपराधी हैं जो मद्य निषेध का जो ढोते हैं, वो सीधे साधे लोगों से गाड़ी खरीद लेते हैं और एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर बनाकर वो अपना चला रहे हैं। एक आदमी नहीं समझ पाता है कि इस गाड़ी का क्या मिसयूज हो रहा है। तो जनता को भी समझनी चाहिए कि अगर वो गाड़ी कहीं से खरीद बिक्री कर रहे हैं तो वो प्रॉपर वे में हो, और प्रशासन की पूरी जिम्मेवारी है कि कोई भी गाड़ी अगर फर्जी रूप से चल रहा हो तो उसे जब्त करें, चलाने वाले के ऊपर कार्रवाई करें। लेकिन पूरा ऐसा हो नहीं पा रहा है, केवल ऊपर से ऐसे कार्रवाई किया जा रहा है। ठीक, थैंक यू। कुमार नंदन उपाध्याय CISF में काम करते हैं, तब ये गया में पोस्टिंग था इनका। अभी ये वर्तमान में हजारीबाग में कार्यरत हैं। अपने अधिवक्ता से सलाह लेते हुए परेशान उपाध्याय जी गाड़ी का कागज़ दिखा रहे हैं कि देखिए ये मेरे कागज़ हैं गाड़ी के, सामने मेरी गाड़ी है, ये सारा पेपर जो है दुरुस्त है। फिर पता नहीं कैसे कागज़ मुझे नोटिस भेज दिया गया। यह RC है जो कि गाड़ी खरीदा गया था, ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन विभाग ने मुझे ये भेज दिया गया। तो ये कहानी सिर्फ उपाध्याय जी की नहीं है, एक CISF के अधिकारी की नहीं है, ये कहानी किसी की भी हो सकती है। और इस तरह से मद्य निषेध विभाग, बिहार सरकार ऐसे ही काम कर रही है, और भी न जाने कौन कौन सरकार के विभाग जो हैं ऐसे ही काम करती होगी और जनता परेशान होती होगी। आप लोग ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आईना न्यूज़ चैनल। नमस्कार।